जीवन ज्योति चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। ऐसी कौन सी वस्तु है, पदवी है, सिद्धि है जो प्राप्त ना हो जाए। प्रभु को प्रसन्न कर लिया तो कौन सी सिद्धि ऐसी है, कौन सी वस्तु ऐसी है, कौन सा पद ऐसा है जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। अरे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष सब तुम्हारे चरणों में लुटेगा यदि हरि मुस्कुरा दिए, हरि प्रसन्न हो गए। अब हमको हरि प्रसन्न के लिए कोई प्रयास नहीं करना। देखो देखो समझो, वही फिर कह रहे थे भगवत प्राप्ति कठिन नहीं, कठिन है ये गलत संबंध त्याग करना, सबकी ममता ताग बटोरी। बहुत ध्यान से सुनना, कह रहे कि भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता के लिए ये जो हम कह रहे हैं उसे स्वीकार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु श्री हरि का रोज चरणामृत सेवन करो। भगवान व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, अपनी बात वही बता रहे कि कैसे प्रसन्न करोगे। सारजुषाम चरण यो रूप गायताम न, बड़ी सार बात है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कई बार सत्संग में कह चुके हैं पर किसकी समझ में आता है। सबके पास चरणामृत होना चाहिए, रोज चरणामृत नियम से, गुरुजनों की कृपा से कुछ भी खाने पीने के पहले जिह्वा में चरणामृत जाता है। यह हमारा जीवन है। चरणामृत में पैसा नहीं लगता। अपने घर में नाम सेवा विराजमान है, हमारे को मिल रहा चरणामृत। संतों का चरणामृत, श्री जी का चरणामृत राधा वल्लभ लाल बिहारी लाल में खुला बट रहा है, खुला बट रहा है। आप कोई पात्र ले ले, अगर वो 2 बूंद डाल दें उसमें 1 लीटर जल मिला दीजिए, पूरा चरणामृत रोज पान कीजिए। मान लीजिए बात। अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत पीने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मान लीजिए बात। कोई भी व्याधि रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। होगा नहीं, हम नहीं कह रहे, परास्त नहीं कर सकता। रोग होंगे, परेशानियां होंगी, पर आप परास्त नहीं होंगे। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हमें तो लगता है कि 3 बार कम से कम ले, वो औषधि है। पास रखो छोटे से, उसमें 1 ढक्कन डाल लिया, सुबह उठते ही कुल्ला करने की जरूरत नहीं, सिराने रखा है। गुरु कृपा से गुरुदेव भगवान की चरण रज और चरणामृत ऐसे, ये यहां अगर सर है तो यहीं रखा है, और सर के नीचे गुरुदेव भगवान के पूर्व के प्रसादी जैसे मुझे, वो सब उन्हीं का बल है। ये खोपड़ी जो काम कर रही तो उन्हीं के चरण रज से काम कर रही, नहीं तो इसको भ्रष्ट होने में देर न लगे। ये अगर काम कर रहे ना तो गुरुदेव की चरण रज के प्रताप से, कहिए तुम्हें राज से बता रहे हैं। अगर वृंदावन की रज तुम्हारे सिराने रखी है तो बुद्धि तुम्हारी माया से ग्रसित नहीं होगी। पहले उठो, जे ही आंख खुले तो सबसे पहला कार्य चरणामृत मुख में डालो, फिर जल आदि पी के फिर अपनी दिनचर्या में चलो। दोपहर में फिर शयन 1 ढक्कन चरणामृत विश्राम। रात्रि में से 3 बार लो, नहीं ले से 1 बार तो लो ही चरणामृत। नियम सब लेते हैं चरणामृत। हाँ, आज से नियम बना लो कि रुपया रखना जेब में भूल जाओ, भले अगर कहीं बाहर जा रहे हो, पर चरणामृत और वृंदावन की रज मत छोड़ना, पास रखना। भगवत प्राप्ति आपकी जेब में है। अगर वृंदावन की रज आपकी जेब में है, चरणामृत आपके पास है, कैसे तुम छोड़ देते हो? कैसे छोड़ देते हो? अरे हमारी जीवन जीवनी है, संजीवनी बूटी है। व्यासे सी हरिवंश बताई, ये ब्रजरज जीवन मूरी। आप कैसे छोड़, हमारी प्यारी जी की चरण रज है, आप उसे छोड़ देते। कहीं भी जाओ, दिल्ली कलकत्ता कहीं के भी हो, 2 चीज हर समय जेब में रखना, वृंदावन की रज और चरणामृत। तुम जीत जाओगे, जीत जाओगे। पर वो 2-4 दिन याद रहेगा, इसके बाद नहीं याद रहेगा।
आसुरी भाव होने के कारण आपको ये बातें हंसी मजाक लगती हैं। चरणामृत का सेवन और प्रभु के नाम जप और नाम कीर्तन से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हमें मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। शास्त्र प्रमाण बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, कठिन है आसुरी भाव का त्याग करना, सुख वांछा का त्याग करना, यह भी छूट जाएगी। रोज चरणामृत पियो नियम से, और ब्रज रज वृंदावन रज तुम्हारे शरीर पर लगी होनी चाहिए। श्री जी का प्रसादी चंदन है और ये रज है, ये हमारा सौभाग्य है। जैसे सौभाग्यवती स्त्री सुहाग बरती है, ऐसे हमारा ये सुहाग है। जुगल जोरी सरकार की उपासना का हमें सुहाग लगाए हुए हैं। वृंदावन रजोप सेवी ये हमारी पहचान है। वृंदावन रजोप सेवी, श्री हरिवंश जोरी वृंदावन रजोप सेवी है। इसी का हमारा, ये हमारी दास्ता का चिन्ह है, ये हमारा सुहाग है। और ये लगा है ना, तो इसमें जितना अंदर लिखा है ना वो लिखा ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है ना वो सब रद्दी हो जाएगा। लेकिन यहां रद्दी भाग्य को नहीं करना चाहते। कहा करना चाहते हैं? बोले रज लगा के जाते हैं तो लोग हंसते हैं। अरे भैया तुम्हारे भाग्य बदलने के लिए लगा है। बोले हमें नहीं बदलना है भाग्य, इसी दुख में रहना है। रज नहीं लगानी, रज छू गई तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा, फिर जिएंगे कैसे? अगर हम देखते हैं जैसे वृंदावन में से, तो कई बार देखे कर क्या रहा था, ऐसे बीच वाली अंगूरी से ऐसे रज छुआ और पहले से हटा दिया, फिर ऐसे कर, रज न छू जाए, कैसे कैसे मंगल होगा? बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रस से अभिषेक नहीं होगा तब तक तुम्हें ब्रह्मबोध या भगवत अनुराग हो ही नहीं सकता। निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। चरणामृत का रोज सेवन और रज रानी को पास में रखना और नाम जप करना, बस हो गया। उसी को तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन। अब नाम जप पर ध्यान देते हैं। चरणामृत तो बाहर से हम ले लिए, पर नाम का विषय स्वीकृति से अंदर से होना चाहिए। नाम कठिन तब तक लगता है जब तक हमें लोभ जागृत नहीं होता, भगवत प्रेम का, भगवत प्राप्ति का, आनंद का, दिव्यता का। अभी तो हम बहुत पार्थिव विषयों में लगे हैं। कहा हो तुम भाई, कहा हो? कैसे तुम्हें नाम में प्रीति होगी, कैसे धाम में प्रीति होगी, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? क्या चाहते हो? यही समझ में नहीं आता कि तुम्हारी चाहत क्या है। अरे भाई, इस चाहत को मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में बढ़ रहे हैं। कोई चाह नहीं, जाहिल चाहिए कबहू कुछ तुम सन सहज सने। और ये इसी जन्म में हो सकता है, अन्य योनियों में नहीं हो सकता। नाम जप के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक। कल एक उपासक, इसलिए उपासक शब्द लगा देते हैं कि अब जब तिलक लगाए हो, कंठी बांधे हो, तो हम तो उपासक ही कहेंगे आप जो हो। अरे 20 साल से भजन कर रहे हैं, हमें तो कुछ, फिर हमें गुस्सा लगती है हमारे ने, प्रभु की तुम उपासना का, भजन का अपमान मत कीजिए। 20 साल चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे। कैसी कैसी तुम्हारी बुद्धि? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। 20 साल भजन। अरे हम कह रहे बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं। तुम अभी मार्ग ही नहीं जानते अध्यात्म का। अगर आप अपने आप में स्थित हो जाओ तो आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। क्या किसका भजन करना? आओ, 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, अपने को नहीं जान रहे हो, दोष दे रहे हो भगवान को। बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप ही परमात्मानंद है। आपका स्वरूप ही आत्मा में। लौट अपनी तरफ। बड़ा ज्ञानी बनता है, बड़ा प्रयत्नशील बनता है, तो हट त्रिगुण शरीर से अपने स्वरूप में कोई भजन की आवश्यकता नहीं। तभी तो कहा बोधजन्य को किसी भजन वृत्ति की जरूरत है क्या? वो तो स्वात्मा राम है, वो तो भगवत स्वरूप है। उसकी एक एक स्फुरना केवल भगवान ही होते हैं।
कहां लौट रहे हो? तो आ संबंध में संबंध की हो, स्त्री पुत्र परिवार देह भोग ममता, तो फिर क्रिया में सही चल। हाँ, क्रियाएं हो रही हैं शुद्ध, अधर्म आचरण, जहां जैसी वृत्ति गई, जहां जैसी, तो भी कुछ हाथ में है नहीं हो, आप दोष दे रहे हो भजन का। 20 वर्ष हो गए भजन करते और अनुभव में तुम्हें कुछ नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि उससे बात करो जिसने कभी भजन किया ना हो, तो तुम्हें कहेगा ऐसा। यहां जीवन ही भजन है, यहां आहार ही भजन है, कैसे तुम्हें बताएं? श्वास ही भजन है। भजन की कभी निंदा मत करो, तुम अपनी कमी को देखो। भजन नामामृत है, देखो ना, हरिवंश महाप्रभु पाए राधा नाम का स्वाद, तो कह रहे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। तुम्हारी जबान में पित्त बढ़ने के कारण करुआहट है, तो तुम्हें मिश्री भी कड़वी लगती है, तो पित्त का समन भी वो मिश्री ही कर देगी, पर नियम से पाते रहो। 20 साल नाम जप, कैसी बात कर दी? 20 साल? अरे साल 2 साल भूत प्रेत के मंत्र जप कर लो तो सिद्ध हो जाओगे। वो भूत तुम्हारे पीछे टहलेगा। और पंचभूतों की रचना करने वाला ईश्वर 20 साल से तुम जप कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया? तुम्हें गुरु नहीं मिला, तुम्हें मार्ग नहीं मिला, तुम मनमानी आचरण करते हो, भगवत विरुद्ध आचरण करते हो, 2-4 माला घुमा लेते होगे तो समझते हो 20 साल से भजन कर रहे हैं। भजन को आप कलंकित मत कीजिए, भजन ऐसी वस्तु नहीं। भजन ऐसे फिर भी कहते तुम्हारा परम कल्याण होगा अगर 2-4 माला भी कर रहे हो, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। अभ्यास भजन का जो श्री भगवान कह रहे हैं, आप अपनी जिह्वा से तो नाम का जप कर रहे हो और इंद्रियों से अधर्माचरण कर रहे हो, कैसे तुम्हें अनुभव में आ जाएगा? कैसे अनुभव आ जाए? पूरे घड़े में एक छेद कहीं कर दो, वो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। अगर आप भजन का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर वही बात आ गई, आसुरी भाव को छोड़िए, गंदी बात को छोड़िए। जो अधर्माचरण करते हुए भजन की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, या तो वो मूर्ख है और या तो माया के द्वारा ठगा गया। ऐसा नहीं है कि तुम पापाचरण करते रहो और भगवत अनुभूति हो जाए, नहीं है ऐसा। आसुरी भाव त्यागे बिना आप भगवदानंद की तरफ नहीं बढ़ सकते। देख लो न, करके देख लो। अपने लोग सोचते हैं पापाचरण करेंगे, नाम में बड़ी सामर्थ्य, पाप नष्ट कर देगा, है, पर तुम ये डबल पापाचरण कर रहे हो। एक तो मनमानी अधर्माचरण कर रहे हो, दूसरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए कर रहे हो। ये नामापराध भी तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। अरे जिससे छूटने के लिए हम कोशिश करें उसी को तुम पकड़े हुए हो, क्या है? अज्ञान वृत्ति है। अपने लोगों ने जानते हो कैसे अभ्यास किया है? 2 मंत्र का एक साथ। आपको हंसी लगेगी, अगर ऊपर मंत्र चल रहा है गुरु प्रदत्त, तो नीचे नाम चल रहा है दूसरा। ऐसे मन को बांधा गया है कि सेकंड के लिए भी विचलित ना हो पाए, सेकंड के लिए। जैसे यहां वृंदावन बलराम से पूछ ला, शाम के जाते थे जब कभी मिलने, तो घंटा घंटा 1.5 घंटा ऐसे खड़े रहते थे। हम पद्मासन लगाए बैठे, जब कभी आंख खुलती तो कुछ फल आदि रखे या जो कुछ मीठा बाबा पा लेना है। बहुत कृपा पात्र श्री जी का है, जब कोई पूछने वाला नहीं था तब वो नियम पूर्वक कहीं ना कहीं से रात्रि में एक बार तो पवाने की कोशिश करता ही था। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, एक मंत्र चल रहा है, पीछे नाम चल रहा है, नीचे नाम, मंत्र को देख रहे, नाम को सुन रहे, कहां भागने का मन को अवसर है। चीख मच जाती थी हृदय में, रो पड़ते थे चिल्ला के। अभ्यास कौन सा कर रहे हो तुम? नाम इधर चल रहा, विषय चिंतन उधर चल रहा, भोग क्रियाओं का सुख ले रहे हो, और ऐसे चल माला ऐसे घूम रहा है। कहां हो तुम? अंगुली में माला घुमाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चिंतन तुम्हारा कहां चल रहा है? चिंतन कहां चल रहा है? जबान से व्यर्थ की बातें करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, प्रपंच करते हो, नाम सिद्ध हो जाएगा। नाम का आनंद तुम्हें, नाम दाता, नाम जापक, इनके अपराध कर रहे हो। नाम दाता की निंदा, नाम जापकों की निंदा, तुम्हें नाम सिद्ध हो जाएगा, नाम का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कभी देखो करके ऐसा। ऊपर मंत्र लिख रहे हैं, अभी तो एक ही में तुम्हारी बुद्धि नहीं लगेगी कि मंत्र ही पूरा लिख ले। मंत्र चल रहा और नीचे नाम चल रहा है।
ऊपर मंत्र चल रहा है, जब संन्यास सही उपासना में नीचे शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव मंत्र, एक सेकंड के लिए हटने का समय नहीं, न भूख की चिंता न प्यास की चिंता, तब तदाकार वृत्ति। कहां तो 5 मिनट बैठ के कभी करो, करके देखो कैसा लगता है, आग लग जाएगी। डबल चला के देखो, राधा बाबा चलाए, उनके जीवन में देखा है। कोई भी महापुरुष, इस मन को ऐसे नहीं बंदी बना लिया जाता, हर उसके भागने के हथकंडे पर हर हथकंडा सीखा। इसीलिए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यहां दंड बैठक वाली पहलवानी नहीं है, यहां यही पहलवानी, युक्ति से मुक्ति। भाग तू कहां भागेगा, वो मन नहीं लगता। अरे शेर बनो, तुमसे खा के वो तुम्हें दहाड़ रहा है। मन बिल्ली ना बन जाए तो बताना, म्याऊं बोलेगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे हाथ में डंडा है गुरु का, कृपा प्रसाद नाम मंत्र, फंसा इसको। नाम जप में कोई श्रम नहीं है, बस लोभ जगना चाहिए, नाम का लोभ जग जाए। पूरी पूरी रात एक ही करवट में व्यतीत हो गई है, गूंज रहा है मंत्र। कभी उल्लुओं की आवाज या सिंहार की आवाज रात्रि में भले सुनाई दे, नहीं, गंगा किनारे केवल मंत्र गूंज रहा है। अच्छा, आप लोगों को अभ्यास के लिए कोई श्रम नहीं करना। देखो, सुबह से लगे हो सत्संग, इसके बाद फिर श्री जी का मंगला वन विहार, 9:30 बजे तक तो आपको फुर्सत ही नहीं। चेतसा नान्यगामिना, समझो भगवान के वचन को, तुम्हारा चित्त कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करो। ऐसा होता है अभ्यास। स्नान करके शरीर की शुद्धि ही नहीं कि वस्त्र पहनना है, बाहर निकल करके वो आपने तो वस्त्र, अच्छा वस्त्र, ऐसा थोड़ी कि चित्त देह भाव में ही लगा हुआ है। क्रियाएं हो रही, उनकी शुद्धि नहीं है। नामाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये किस जन्म में करोगे, कब करोगे, यही अवसर है। अरे जो गृहस्थ में फंसे हैं, प्रणाम है, थोड़ा नाम जप कर लेते, थोड़े धर्म कार्य कर लेते, कभी न कभी भगवान की कृपा से उनको अवसर मिलेगा कि वो छक के भजन कर पावे एकांत में। आप सबको तो अवसर मिल गया है, भजन का अवसर, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अब आप चित्तवृत्ति को कैसे आप बर्बाद करते हैं, जब देखने को मिलता है तो लगता है कैसे बर्बाद करते हैं। ये समय यौवन अवस्था का एकमात्र भगवदाकार वृत्ति के लिए तुम्हारी नेत्रों की ज्योति चमकनी चाहिए और नासाग्र में दिखनी चाहिए। जब आपकी तरफ नेत्रों को देखे तो लगे हाँ, एकाग्र दृष्टि, भगवदाकार दृष्टि है। जैसे उल्लू है ना, दिन में उसको कुछ नहीं दिखाई देता, रात्रि में उसके नेत्र चमकते हैं। ऐसे ही हमारी कुछ दृष्टि है। ज्ञान में हम अंधे हैं और अज्ञान अंधकार में खूब बढ़िया नेत्र काम करते। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपका सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत के लिए आपका आशीर्वाद है।